इसलिए थोड़ा नाम लिया तो जाकर हर तरह के वहाँ कम से कम अपनी पड़ोसियों को तो सुधार लें, अगर वो ना कह सकते हम लोग मंगावा कंपनी का नाम लेकर पहले ऐसा नहीं करे करते। भाई देखो सत्संग है वो, मतलब कभी कभी मनोरंजन भी हो जाओ, लेकिन ज्यादा करने वाला चाहिए है नहीं बात। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना बार बार, हेलो 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 हेलो, आप लोगों से मेरी प्रार्थना, आदरणीय सभी गुरु प्रेमियों से, भक्तों से, नौजवान साथियों से भी, भाई कह तो लिया कई बार लेकिन बैठ नहीं बेचारे, कोई बात नहीं भाई, थैला दिया है ये जो है, हेलो जा रहेगा ये, कोई बात नहीं, जा रहा बजाओ। देखो अब यहाँ पहली बार सत्संग हो रहा, हम तो पहली बार आए, पता नहीं धोखा है, हमें ऐसा लग रहा है व्यवस्था सी होगी इनकी बच्चों की, और क्या भाई। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, आप शांति का दान देंगे और दो बात जो सुनेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा बोलो साधो सच्चाई जी, सच्चाई भी बोलते बिल्कुल नहीं, मैं बोला बेचारा। देखो गुरु प्रेमियों, हेलो ओ भैया, ए भाई लाल स्वेटर वाले कौन लग यार, ऐसा क्यों करा भाई, हम कैसे निवेदन करा, हाथ मिलवाना यार, थोड़ा सा चलो तो मैं शांत करता थोड़ा भाई यार, ऐसा ना करो, क्या फायदा सत्संग का, फिर तो तुम सांग कर रहे जिस तरह सांग हो, मतलब सत्संगी तो है या कोई और भी तो लोग आ रहे होंगे, वो क्या कहते होंगे भाई, यही और बच्चा मरोगा नहीं कहेंगे और कुछ ना। तो ऐसा नहीं करे करते भाई, आप लोगों से विनती है, देखो जिनको पैसा लगा रखा आप लोगों ने, खाना भी बढ़िया बनाया है, ठीक ठाक सारे काम चल रहे, मिठे से खा, तो भाई आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, शांति का दान देना चाहिए। अगर किसी की देखो, हेलो ए क्या नींद नहीं आ रही तो अर्जुन का क्या बेकार समझ रहे आप, क्या समझ रहा मैं सत्संग को, हम प्यार से समझा, लेकिन फिर डी करिए फिर का ये हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी। अगर मेरी जगह कोई होता ना खड़ा है बीच में, चाहे वो कोई और जाति का और बिरादरी का, मैं साफ कह रहा हूं, तो तुम सहलो नहीं, चाहे तुम कुछ नहीं करना था। अरे होता है ऐसा इस समाज के अंदर, ये अपने समाज को नहीं चाहते, अपनों पे लांछन लगा, अपना पता क्या कर रहा है, दूसरा आगे दोनों आदर करूंगा, समझ के नहीं बात, ये मैं सभी को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से पूरा समाज में घूम रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि अपने लोगों सबसे पहले अपने घर में इज्जत करनी सीखो। अगर अपनों का सम्मान, हमने गुरु महाराज को देखा, आप लोगों ने सबने देखा, स्वामी समन्दास जब बैठे गद्दी विराजमान रहा करते थे, अब भी गद्दी विराजमान, लेकिन अब दिख नहीं रहे किसी को। सुनो, अगर कोई भी उनके पास आता था गुरु महाराज के, एक होमगार्ड आ गया ना, होमगार्ड की कितनी वैल्यू हुआ आप समझ, होमगार्ड, चाहे वो होमगार्ड हो मरूपी आएगा, वो वर्दी पाएगा, वो से गिरते मांग जाते, तो गुरु जी उन्होंने कहते आ जाओ दरोगा जी, आ जाओ दीवान जी, मेरे लड़े के महात्मा जी, तो वो है मरूपिया, कोई बात नहीं भाई, वर्दी पाए कितना, कोई भी व्यक्ति आता गुरु महाराज ने कहते भाई आदेश और सम्मान दो। जब गुरु महाराज स्वामी समन्दास जी संसार के शिरोमणि हुए हैं, मैं बताऊं आपको, शिरोमणि संत तो यहाँ बहुत कहला रहे अपने आप को, सतगुरु बहुत दुनिया, अगर पाँच को धरती पर तो पढ़ाने सतगुरु को, इतने सतगुरु है दुनिया में, इनके इतने संत कह रहे सतगुरु अपने, लेकिन सतगुरु मामूली चीज नहीं होती। स्वामी समन्दास जी महाराज जिनका मंच लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, ये कोई मामूली संतों का मंच नहीं है, ये उन संतों का मंच है, या थोड़ी आवाज कोर सी कर दे, उन संतों का मंच है जिन्होंने, बनारस में जाइए, कितने लोग गए बनारस में, काशी बनारस में कितने लोग गए भाई, हाथ उठाओ, बनारस में कितने लोग गए, बनारस में गए ना, आप भी गए ना। बनारस में आज भी उल्टी गंगा बह रही नहीं बह रही, 650 साल हो गए, 650 साल के बाद आदमी परमाने
उल्टी गंगा बह रही और उसको बहाने वाले कोई नहीं, कोई देवी, कोई देवता, कोई पीर, कोई पैगंबर नहीं, उसको उल्टी गंगा बहाने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी हैं, जिनका मंच लगा हुआ है। उन्होंने उल्टी गंगा बहाई, उन्होंने शिला तिराई। रविदास जी ने सीना चीर करके चारों जन्म के यानी के चारों युगों के सत्य जनेऊ दिखाए। सत्य अभी भाई 4 युग है, चारों के 4 जनेऊ सत्य सीना फाड़ करके रविदास ने सीना फाड़ा कर जनेऊ दिखाए, उल्टी गंगा बहाई। और खाड़गढ़ कितने लोग गए? खाड़गढ़ देखो कभी करीब सभी जा रहे हैं, मैं झूठी नहीं कह रहा भाई। खराड़गढ़ में अपने चढ़ने के पैर के घूंटे से गंगा चलाई है नी। ऐसे संतों का मंच है जो जिन्होंने दुनिया के अंदर भाई हमें तो रविदास जी का पता है 650 साल पहले अगर परम संत शिरोमणि की उपाधि से निवाजे गए, परम संत शिरोमणि यानी के परम संत का मतलब जितने संत महासंत, संतों के भी संत, जो परे के संत है उरे के संत, सबके सिर के ताज रविदास जी हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा। और संत शिरोमणि की उपाधि वो मन्ने तो नंदी उसी वक्त के संतों ने दी है, महापुरुषों ने दी है। 650 साल पहले रविदास महाराज ने संत शिरोमणि की उपाधि से निवाजे गए। उनके बीच में कितने संत आए होंगे भाई? कौन भाई कितना आए होंगे? हजारों लाखों संत आए हैं। जब धारी तब धारी, सोटा धारी, लंगोटा धारी, बड़े बड़े जब तक वाले संत आज भी हैं जिनके 12-12 साल खड़ी तपस्या कर। तो आदरणीय गुरु की प्यारी साथ संगत माता बहनों, मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। संत हुए, आए, अपनी भक्ति शक्ति का बल दिखाया, लेकिन केवल अपने तक सीमित रहे। किसी भी संत ने तब धारी हुए, जब धारी हुए, लेकिन उनकी भक्ति शक्ति का तुम बताओ तुम्हें क्या फायदा हुआ या हमें क्या फायदा हुआ? किसी को फायदा, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, अपने तक सीमित रहे। मैं संत प्रेमियों 650 साल के बाद वही प्रकट हो करके, क्योंकि संत जो सतगुरु होते हैं वो मरते नहीं, ना कभी जीवन ना पैदा हो। जहाँ जितने भी संत हुए ना, हेलो मैं गर्भ से कह रहा गुरु महाराज के स्वामी समन्ताजी के गर्भ से जितने भी यहाँ संत हुए सारे धक्का मार हुए, धक्का मार। मतलब किसी को अपनी घरवाली से क्या नहीं, घर छोड़ दिया, घर वाले धक्का दे, कहीं मांग खा, बन गए संत। मतलब जो तपस्या कर ली, खड़ी तपस्या कर ली, मतलब क्या जंतर मंत्र सीख लिए और लोगों को भगाना शुरू कर दिया। कोई किसी को माँ से ज्ञान, जैसे गोपी चंद थी, उसकी माँ ने ज्ञान कराया था। ऐसे यहाँ वाल्मीकि को ज्ञान करा, वाल्मीकि को जो सप्तऋषि ने ज्ञान कराने तो 7 में मार मार काट दिए इंसान के। यानी कि मेरा कहने का मतलब जितने भी संत हुए, महर्षि जी ना, महर्षि का सारे धक्का मार हुए, धक्का लगा, उन्हें कुछ चोट लगी तब संत बने हैं, कोई राजा थे कोई कुछ। लेकिन गुरु प्रेमियों माता बहनों, अगर कोई प्रकटी गुरु हुए, प्रकटी जो प्रकट होकर के आते हैं वो सतगुरु रविदास जी हैं, या समय के स्वामी समझ आया। अगर ये धक्का मार गुरु हुए, यहाँ जितने भी संत सारे माँ के पेट में आकर के पैदा होकर के माँ के पेट से तब संत बने। लेकिन सतगुरु रविदास जी, स्वामी समन्ता जी माँ के पेट में संत बने ना, संसार में आकर संत बने। ये तो जब से सृष्टि ना पहले से प्रकट होते आ रहे हैं। बताओ मैं गलत कह रहा? इतिहास भी गवाह है। उनको सतयुग में पूर्ण पुरुष थे, सतयुग में पहला युग सतयुग हुआ है। सतयुग में पूर्ण पुरुष के नाम से पुकारा करते थे, सतयुग में पूर्ण पुरुष थे। और फिर हुआ त्रेता युग, त्रेता में सप्तऋषि थे जो वाल्मीकि को ज्ञान करा, वाल्मीकि को महर्षि बनाया। सतयुग में पूर्ण पुरुष थे, त्रेता में सप्तऋषि, द्वापर में चेतादास। आप लोगों ने माता बहनों सबने देखा भाई, वहां उसकी द्रौपदी की जो थी, द्रौपदी की और बकर सोने दिखा रखा, पूरा चल रहा मील का मील, खत्म ही नहीं हो रहा वो चीज। ऐसा है ना, कोई कर नहीं था वहां से। वो सप्तऋषि जो थे, सुपच ऋषि जो द्रौपदी के गुरु थे, जो आज रविदास जी हैं, उस समय में सप्तऋषि के नाम से पुकारा करते थे। सतयुग में पूर्ण पुरुष संत, उन्हें पूर्ण पुरुष संत थे। चेतादास भी क्या करते थे, द्रौपदी को सुपच ऋषि भी क्या करती थी, क्योंकि आंखों से अंधे थे। सतयुग में पूर्ण पुरुष थे, त्रेता में सप्तऋषि, द्वापर में चेतादास, द्रौपदी की जगह चाहे द्रौपदी का चीर बढ़ाया। और गुरु प्रेमी माता बहनों, फिर हुआ कलयुग। कलयुग में आए रविदास, जो मीरा झाली, कमाली, योगवती, नामदेव, छिंती, सहज बावली, पिप्पा राजा, सदन कसाई, मंसूर मंसूरी, सिकंदर बादशाह, काशी नरेश, नागामर राजा,
राजा बहन जैसा वो ज्ञान करा और अपने चरणों से गंगा चला करके पूरी प्रजा को नहलाया। जब तक सूरज चांद रहेगा उन संतों का नाम रहेगा, कोई मैं जान सकता। वो ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं हुए, क्योंकि आज सत्संग की बात कर रहे हैं। हेलो, वास्तव में बाबा साहब ने सब कुछ दिया, वास्तव में भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और हमें अधिकार दिया। हमें नहीं, सब पूरी दुनिया को अधिकार दिया। धरती में गिरा सभी वही अधिकार दिया, केवल हमें नहीं। 650 साल बाबा साहब को कितने दिन हो गए भाई? बाबा साहब को कितनी उम्र होगी? 135 बता रहे भाई, 40 लगा लो, 150 लगा लो। रविदास महाराज जी 650 साल पहले सत्संग किया करते थे। उन राजा महाराजों ज्ञान करा जिसमें बोलता सत्संग तो चुनते चला रहा हो, ऐसी बातें पर बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, लागू कर दिया। सा मामला खुला करो मामला। बाबा साहब ने आजाद किया आप लोगों को, ये नहीं किए भाई, किए ना। लेकिन मैं आप लोगों से जाने लड़के कितने में खड़े हैं, मैं दावे से कह सकता हूं आप लोग कितने आजाद हो, आप लोग कितने आजाद हो। हम लोग सारे गुलाम, आज भी हम आज भी गुलाम हैं। आप लोग बस इतने आजाद हैं। मैं बार बार कह रहा जो मैं भाई बैठ जाओ, तू ढेर बड़ा लीडर थोड़ा, अपनी मर्जी चलेंगे तो जो माला मन गया वो, बस इतने तो आजाद है। अगर कोई 500 रुपए की दिहाड़ी है और भाई पीरू कहना भाई आश्रम पर चल जा, थोड़ा सा काम करते भाई, वहां सफाई करनी, बोला महाराज जी 1000 रुपए दूंगा दिहाड़ी के लिए, याद दिया दो 500 रुपए की, बोला फिर अपने आप कर दे। हम तो 1000 रुपए मांग तार कर जाऊंगे, 2 घंटे चलेंगे, 2000 रुपए लाऊंगे, कि दिन पूरा दिन करेंगे। इतने तो आजाद हैं ये लोग, इतने तो आजाद तुम हो। नहीं तो मेरे भाई, मेरे गुरु प्रेमियों, हम गुलाम आज भी कहेंगे। देवी देवता पीर पैगंबर हमारे सिर पर रख के इनके गुलाम है। बताओ है निका, बोले प्रभु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज की जय। साल के साल मेरी माता बहन नौजवान साथियों, वो लोग आज भी, वो मनुवादी आज भी अपने बच्चों को संविधान पढ़ाते हैं और तुम्हारे सामने बुराई करते हैं। अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, उनको नौकरी पैसा लगाते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं, IAS बनाते हैं, और आप लोगों के बच्चे भांग काटते हैं। आप लोग वो पूरा का पूरा साल आवा, आज होली है, आज दिवाली, आज करवा चौथ है, आज फरमा चौथ, आज वो 11 से पता क्या दुनिया भर का त्योहार सारे तहसील पर हो। बताओ कहाँ तुम आ जाओ गुलाम हो? बताओ है नहीं गुलाम तुम या नहीं? बात नुको मारी थी लागी सही, बाबा साहब ने तो मारी थी लागी सही, बंसड़ी में फूंक, और बाबा साहब बेचारे क्या करते मारे में चूक। मेरी माता बहनों जवान साथियों, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी है, आप बाबा साहब का खून है, रविदास जी को बात मानते हैं, बाबा साहब की बात को मानते, लड़के भी नौजवान भी सबको कह रहा, तो जो भांग पीता है, दारू पीता है, मांस खाता है, वो समझो रविदास जी को बाबा साहब को मानता नहीं, बेकार लेता है, जय भीम कर रहे हो। बाबा साहब ने कभी भांग पी भाई? सुना इतिहास में? पी नहीं सकते थे, वो जो चाहते वो कर सकते थे। बाबा तुम तो 100 रुपए 200 रुपए बोतल पियो, अगर बाबा साहब चाहते कोई लाख रुपए की बोतल तुम सब पी सकते थे, क्योंकि उनके अंदर भी पावर थी। जो लोगों ने कई लाख रुपए उनकी पढ़ाई में दिए हैं, खर्च किए हैं, क्या उनको तो दारू पिला सकते थे या नहीं? कुछ भी खिला सकते, लेकिन नहीं। अगर वो दारू पीते, मांस खाते, थाली जैसे होते, तो आज तो उनका नाम ले सकते, नाम लेते। ये मेरे माता बहनों नौजवान साथियों बच्चों, मान जाओ, अपने इतिहास को जानो। अगर तुम बाबा साहब के नाम पर रहना तो उनकी बात को मानो। ये भांग शराब पंडा मांस को छोड़ दो, नहीं तो आप बाबा साहब के नहीं हो ना, रविदास जी के बगैर रहते हैं। झूठी बात है या नहीं? बात आज यही बात हमारे संचालक साहब बार बार बता रहे हैं, हमारे दुख हो रहा है, चीज कहते हैं। आज क्या हम लोग दूसरे को मानते हैं? ये हमारी माता बहन बैठी है जो सत्संगी भाई साहब, जो सत्संगी है, जो ठोस है। कभी जब स्वामी समंदार ने शरीर छोड़ा था ना, क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना भाई, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो शरीर नहीं छोड़ेगा, ये कपड़े बदलने हैं। जब सतगुरु समंदार जी महाराज ने शरीर पूरा किया था, ब्रह्मलीन हुए थे, आप लोग गए थे वहां, समाधि पर सब लोग गए थे, वो बात उठी थी वहां। हमारी ये मानते, हमने बहुत कहा भाई यहाँ की किसी को अपने मतलब बैठा दो गद्दी पर, प्रबंधक बना दो, सारे रहे आज सारे तो चिल्ला कह रहे, लेकिन उस समय सारे गोवर्धन के साथ थे, सारे 98% उस टाइम गोवर्धन की। ये माता बहन सब लोग है, ये तो गोवर्धन है, तुम तो बेकार बुराई कर रहे। अगर हमने कहा है
98% उसकी साथ में 2% हमारे साथ पब्लिक थी। और आज उसके कार्यों को देख करके आज सारे चिल्ला रहे, रो रो कर रहे। आज 99% हमारे साथ, 1% उसके साथ है या नहीं? क्योंकि अपनों का सम्मान नहीं करते। उनका दिया कुछ लोग और थे ना, माँ की महिला मंडल दिल्ली की कम से कम 1000 औरतें हैं, सहारनपुर की कम से कम सैकड़ों औरतें जो महिला मंडल सत्संग चला रखी। हमने उन्हें कहा भाई मगा गुरु जी को फूल चढ़ाओ करो। अजी हाँ देखो सो स्वामी समन उनके लफ्ज हैं जो गुरु के नाम पर अटल थी। कहा तो समय नहीं गुरु जी, देखो जब तक गुरु समनदास जी श्री मते, जब तक तुम्हारे गुरु के समनदास। और हम तो जब सम्मान तो सब महात्मा का बनाएंगे मिशन के, लेकिन देखो जी हम सरे देंगे गोवर्धन दास जी के प्रबंधक है, गद्दी का मालिक है। ये सब औरतों की आवाज थी। और आज की तारीख में औरत, क्योंकि मैं 11 तारीख से चला हुआ हूँ और कसम खा रखी जब तक शुक्रदार गद्दी का निष्ठा नहीं हो, जब तक आसाम पर पड़ने लगा। ये मैं कसम खा के चला हूँ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अभी मैं जो परसों मुख्यमंत्री होता था, पंजाब का मुख्यमंत्री था चरण सिंह चन्नी, उससे खुद मिल गया हूँ। वो भी आओगे वहां शुक्रताल में। मीरा कुमार से मिलेगा, भी आओगी। मायावती को भी हमने भिजवाया बेचारी को। ऐसे कोई पार्टी छोटी सा जो हमारे समाज के नेता है बड़े बड़े, हम सबसे मिलते हैं, सबसे मैं खुद मिलना हो जाएगा। गुरु प्रेमियों, क्योंकि हमें दुख है, हमने बचपन में नहीं, बहुत महात्मा जी ने बचपन में सब कुछ छोड़ दिया। आप लोग बार बार घर में सब कुछ छोड़ दिया, अपने पेट जून बांध के वहां पूजा चढ़ाता मैं, और आज वो दुखी है। उनका लठ बजे, उनका जो पूजा नहीं चढ़न दी, समझेंगे नहीं बात। अगर आज भी आप लोग नहीं जागे तो बजाओ, ढोल बजाओ जाओ, और वो थारे बच्चे विराट हो जाए आने वाले जनों से। क्या करोगे बताओ? हमारे बच्चे क्या कर लेंगे? हम पूजा करने को मिलने का इतिहास गवाह है। गुरु प्रेमियों, खेगड़ा गद्दी पड़ दिया, खेगड़ा बागपत में खेगड़ा गद्दी कभी वहां के महंत होते वो तो गिस्सा संत थे। और उनके बाद एक उनका गुरु चेला हुआ जित्ता दास, वो विराज जाट था। रविदास ने कहा जाति पाति ना पूछो को, हरि को बचा हरि को, लेकिन हम नहीं माने, लेकिन उन लोगों ने जातिवाद चला दिया। रविदास जी के चरणों में सारी दुनिया आई, जाति ने देखी, लेकिन सुन लोग क्या होते हैं वो जाति कर देते हैं। वहां जब गिस्सा संत की पहले समाधि थी, रविदास जी की टक्कर के महात्मा थे उनके समय में, और वो करती उनके शरीर पूरा करने में मिल गई उसे जित्ता दास को। आज वहां कोई नहीं चमागना था, किसी का भी चिन्ह गया जाटो करती हुआ जाट जाता बस वहां से पूजा पाठ में सब कुछ उनका। और वही हाल होने वाला शुक्रताल था। पर अब होने देने के दावा करे, होने देने के बिल्कुल ये काम होने देने, क्योंकि अब समाज जाए उस समय तो समाज है। मैं हर जगह ये कह रहा हूँ, मेरे साथ में 2 महात्मा महिपाल जी है, एक धारिया है, मूलचंद जी है। हम 4-5 लोग चले गाड़ी में चलाकर, कम से कम 30,000 पर तेल फूक दिया। पर मैंने किसी का तुम्हारे पास आने चढ़ा रहा, मैं कभी नहीं ना मैं किसी पास आने चढ़ रहा। जो लोग अपने गुरु महाराज के चरणों में है वही देने वाले, वही लेने वाले। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये घड़ी बहुत संकट की आ रही है। एक किले आदमी ने जिसका नाम है गोवर्धन दास, नहीं आए जाओ वो क्या गोवर्धन पाल, गोवर्धन पाल एक केले व्यक्ति ने पूरे चमारों का, पूरे हिंदुस्तान पूरा जितने भारत के चमार है सबकी आंखों में मेरा झोंक दी। और आरएसएस का को सौंप दिया आवाज में। आरएसएस, हमें आरएसएस का मतलब नहीं है, ना उनसा बुराई है उनकी, हमें लड़ाई आरएसएस के साथ में ना गोवर्धन की। हमारी जो लड़ाई है उसके विचारों की है, उसके अंदर जो गलत विचार है उनकी लड़ाई है हमारी, या नहीं बात? आपने देखा होगा वहां नारे लगे जय श्री राम के, नारे लगे वहां श्री गणेश के, नारे लगे बागेश्वर धाम के। हम उनको कहना चाहते हैं गोवर्धन दास का किसी को भी, वो अपने मंदिर में या अपने मंदिर में हमारे रविदास जी की आधा घंटा भजन बजवा लो, मान जाएंगे आधा घंटा, या बाबा साहब का बजवा लो भजन, या नहीं? मेरे यहाँ फिर मुख्यमंत्री आया है, लेकिन खाना उसी में खा जहां गुरु जी ने खा वही खाना खा। 8 फिर आया मुख्यमंत्री अपनी कोड़े चीज का। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप लोगों से निवेदन करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो माता बहनों सभी से। कितने लोग स्वामी समनदास जी के साथ झूठ में बोले हो, और कितने गोवर्धन के साथ अभी हाथ उठाइए। अगर आप हो गुरु जी के साथ कितने स्वामी समनदास जी के साथ कितने हैं? अगर तुम गुरु जी के साथ हो, स्वामी समनदास जी केवल मेरे गुरु नहीं है, स्वामी समनदास जी केवल पीरू के गुरु नहीं है, स्वामी समनदास जी किसी के गुरु नहीं, स्वामी समनदास जी पूरे भारत के गुरु हैं, जो भी समाज सबके गुरु हैं स्वामी समनदास जी। तो मेरा सबसे निवेदन, चाहो सत्संगी चाहे बिना सत्संगी है,
सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया भाई आपको 30 तारीख में चलना वहाँ ज्यादा संख्या में, और भाई हमें लड़ाई नहीं करनी, बस वहाँ से अपना डेरा डालना है, बस इतना काम का, लड़ाई हमें किस चीज करनी है। सतनाम सत साहेब एक बार सभी को बोलो साधो सत्साई जी, भाई जोर की बोलो साधो सत्साई जी, बोलिए स्वामी समन्दास जी महाराज की जय, बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, ज्ञान भिक्षुक स्वामी की जय, सभी संतों की जय, बाबा साहेब बोलो साधो सत्साई जी। आदरणीय गुरु की प्यारी साथ संगत, ज्यादा न कहते आप लोगों से अवगत कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि भाई क्योंकि हम कुछ नहीं है, गुरु महाराज सब कुछ है, इसलिए बस थोड़ा सा 30 तारीख में सब लोगों को जाना है। संत समाज आ रहा है पूरे भारत के हमने 80 चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा है चाहे कोई सांसद है, हमने 80-85 सांसदों को जो अपने हैं वो वहां पहुंचे सारे। चल भाई हेलो मार्टा जी बजाओ भाई, यार चलो भाई बजाओ। अरे कल वो सोएगा भाई। बोलो सतगुरु